अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज आपको वर्ब्स, वर्ब फॉर्म्स, हेल्पिंग वर्ब्स या जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं उसके बारे में बताएंगे। इसी तरह से टेंसेस को डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंसेस का फार्मूला, किस तरह से हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, और एग्जांपल्स देखेंगे। यूजेज के टेंसेस को हम क्यों और कब यूज़ करते हैं, ये आपको बताएंगे। टेंसेस जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज का बुनियाद है। अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो आप इंग्लिश स्पीकिंग, राइटिंग और लिसनिंग, ये जितने भी इंग्लिश के स्किल्स हैं इसको सही तरह से नहीं कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं ये ग्रामर या टेंसेस ज़रूरी नहीं है, वो उन लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है जो कि नेटिव स्पीकर्स हैं या जो बचपन से इंग्लिश बोल रहे हैं। उनके लिए इन चीज़ों का सीखना इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप एक सिरे से इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आपको ये टॉपिक्स, ख़ासकर टेंसेस जो हैं, ये आपको सीखना ज़रूरी है। और टेंसेस कोई इतना मुश्किल टॉपिक भी नहीं है। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें और प्रैक्टिस करें, आप जो है सीख सकते हैं। टेंसेस में हमारे पास पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर टेंसेस हैं। प्रेजेंट में हमारे पास चार टेंसेस हैं: प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। इन सब को देखेंगे, इनकी जो एग्जांपल्स और कब इस्तेमाल करते हैं ये भी आपको बताएंगे। पास्ट में हमारे पास पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव जिसको हम पास्ट कंटिन्यूस भी कहते हैं, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ये देखेंगे। फ्यूचर में हमारे पास फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। इन टेंसेस को देखेंगे, इनके एग्जांपल्स और इनके फार्मूलाज। पॉजिटिव सेंटेंसेस किस तरह से हम पॉजिटिव सेंटेंसेस या अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। ये कोर्स जो है, अगर आपने डिटेल से इसको सीखना है टेंसेस को, क्योंकि ये लेक्चर में आप टेंसेस की समरी देखेंगे। अगर आपको डिटेल से सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा कोर्स का, आप वहाँ पे जाके कोर्स चेक कर सकते हैं। नॉर्मली वहाँ पे ऑफ़र हमेशा होता है, तकरीबन 10 से $20 के दरमियान आपको एक कोर्स मिल जाएगा। लेकिन आपको वहाँ पे जो है टेंसेस का डिटेल जो कोर्स है और एग्जांपल्स के साथ आपको वहाँ पे मिलेगा। मैं अपना तारुफ़ करवाता हूँ। मेरा नाम इनायत है और मेरा 10 साल से ज़्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है। यूट्यूब बदर ख़ान चैनल पे मेरे लेक्चर जो हैं वो 5 मिलियन से ज़्यादा दफ़ा देखे जा चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ब, या जिसे हम एक्शन भी कहते हैं, जिसे फेल भी कहते हैं, कि वर्ब क्या है। क्योंकि टेंसेस को सीखने के लिए वर्ब का सीखना और उसके फॉर्म्स का सीखना बहुत ज़रूरी है। वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज़ एन एक्शन, यानी वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि एक्शन शो करता है, यानी जो काम शो करता है, जो फेल को शो करता है। एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला एग्जांपल है, अहमद गोज़ टू द एकेडमी, अहमद एकेडमी जाता है। इस जुमले में गोज़ ये वर्ब है या एक्शन है या काम है या फ़ेल है जो कि अहमद कर रहा है। अहमद सब्जेक्ट है यानी करने वाला है। टू द एकेडमी ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। तो वर्ब या जो एक्शन है वो एक सेंटेंस में जो है वो बुनियादी चीज़ है। और इसी तरह से दे रीड एवरी डे, वो रोज़ाना पढ़ते हैं। इस सेंटेंस में रीड ये वर्ब है या एक्शन है या काम है, दे सब्जेक्ट है, एवरी डे ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। वी वर्क हार्ड, हम सख्त मेहनत करते हैं। वर्क इस सेंटेंस में वर्ब है या एक्शन है या काम है। इसी तरह से मुजना कुक्स बिरयानी, मुजना बिरयानी पकाती है। इस सेंटेंस में कुक्स ये वर्ब या एक्शन है, यानी मुजना क्या काम कर रही है, वो पका रही है। तो ये जो पकाना है इसको हम वर्ब कहते हैं। अब फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की कितनी हालतें हैं, कितनी हालतों में वर्ब आ सकता है। आपने सुना होगा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने एक फार्मूला बनाया है कि हम वर्ब जो है वो 5 हालतों में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लर्न है इसका फर्स्ट फॉर्म, इसको हम बेस फॉर्म भी कहते हैं। सेकंड फॉर्म लर्न का लर्नड है, इसको पास्ट कहते हैं। थर्ड फॉर्म लर्नड, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। फोर्थ फॉर्म लर्न्स, जिसको SES फॉर्म भी कहते हैं। और फिफ्थ फॉर्म लर्निंग, जिससे हम ING फॉर्म भी कहते हैं। ये जो फॉर्म्स हैं या हालतें हैं वर्ब की, इसको हम मुख्तलिफ़ टेंसेस में यूज़ करते हैं।
तो आपको मैं बताऊंगा कि कौन सी हालत जो है वो किस टेंस में यूज़ करते हैं, और इसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब, ये जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, ये भी मेन वर्ब की हेल्प करते हैं टेंसेस को आइडेंटिफाई करने में, बताने में कि ये हम किस टेंस की बात कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब एंड इट शोज़ द टेंस, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब की हेल्प करता है और ये हमें बताता है कि हम किस टेंस यानी किस वक्त किस ज़माने की बात कर रहे हैं। हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, हम जो है वो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है, यू विल लर्न इंग्लिश। इस सेंटेंस में विल जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, लर्न ये मेन वर्ब है। अब विल जो है ये मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि हम किस ज़माने या किस टेंस की बात कर रहे हैं, जो कि फ्यूचर सिंपल टेंस है। तो इंग्लिश ग्रामर टेंसेस समरी, यानी इस लेक्चर में मैं आपको टेंसेस की समरी बताऊंगा। डिटेल अगर आपने टेंसेस के बारे में जानना हो तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, आप वहाँ पे जाके कोर्स चेक करें। सबसे पहले ये देखते हैं कि टेंस क्या है। टेंस को आप ज़माना या वक्त भी कह सकते हैं। टेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट यूजुअली शोज़ द पास्ट, द प्रेजेंट और द फ्यूचर। यानी टेंस ये वर्ब की एक हालत है जो कि हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताता है। जिस तरह से प्रेजेंट में हम जो सेंटेंस है यू लर्न इंग्लिश, यानी आप इंग्लिश सीखते हो, इसमें हमें जो है ये लर्न की वजह से पता चल रहा है कि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और हम प्रेजेंट यानी अभी की बात कर रहे हैं, जो मौजूदा ज़माना है उसकी बात कर रहे हैं। सेम सेंटेंस को अगर हम पास्ट में कन्वर्ट करते हैं, यू लर्नड इंग्लिश यानी आपने इंग्लिश सीखी। अब यहाँ पे लर्न जो कि फ़र्स्ट फॉर्म है उसका सेकंड फॉर्म हमने यूज़ किया है लर्नड, तो इससे हमें पता चला कि अभी हम पास्ट की बात कर रहे हैं। इसी तरह से सेम एग्जांपल को अगर हम फ्यूचर में कन्वर्ट करें, यू विल लर्न इंग्लिश यानी आप इंग्लिश सीखोगे। विल लर्न, अब यहाँ पे हमें बता रहा है कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में हमारे पास जो है चार टेंसेस हैं, टोटल 12 टेंसेस हैं। इन सब टेंसेस की मैं जो पॉजिटिव सेंटेंसेस का फार्मूला है और एग्जांपल्स हैं वो आज के लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल को देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल क्या है, कब यूज़ करते हैं, इसका फार्मूला क्या है पॉजिटिव सेंटेंसेस या अफर्मेटिव सेंटेंसेस का जुमला बनाने के लिए। प्रेजेंट सिंपल इज़ यूज्ड फॉर रिपीटेड एक्शन, यानी प्रेजेंट सिंपल जो है वो उन कामों के लिए यूज़ होता है जो कि रिपीट होते हैं। जिस तरह से हम खाना खाते हैं, ये हम एक रिपीटेड एक्शन है, यानी हम हमेशा खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सोते हैं। और उन एक्शंस के लिए जो कि हम कभी कभी करते हैं, जिस तरह से हम कभी खेलते हैं, कभी हम सैर खो जाते हैं, तो इस सिचुएशन के लिए हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद SES, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये फार्मूला है पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने का। एग्जांपल हमारे पास क्या है, दे प्ले टेनिस एवरी डे, यानी वो रोज़ाना टेनिस खेलते हैं। दे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब है काम करने वाला या जिसको फाइल भी कहते हैं। प्ले ये वर्ब है और टेनिस एवरी डे ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी बकाया जुमला है। अब यहाँ पे SES हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल में पॉजिटिव सेंटेंसेस में। अब SES कब हम ऐड करते हैं वर्ब के साथ, मैं आपको बताता हूँ कि अगर सब्जेक्ट यानी काम करने वाला आई, यू, वी, दे या प्लूरल यानी जमा हो तो हम वर्ब के साथ SES नहीं लगाते हैं, जिस तरह से यहाँ पे हमने नहीं लगाया प्ले के साथ SES। लेकिन अगर सब्जेक्ट जो है ही, शी, इट या सिंगुलर यानी एक हो तो हम फिर वर्ब के साथ S या ES का इजाफा करते हैं। अभी इसकी पूरी डिटेल जो है, जो डिटेल कोर्स है टेंसेस का मेरा, उसमें आपको ये सब डिटेल के SES और SES का फ़र्क क्या है, कहाँ पे यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपको मिलेगा। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं पास्ट सिंपल के कब यूज़ करते हैं इसे। पास्ट सिंपल इज़ यूज्ड फॉर फिनिश्ड एक्शन, यानी हम ये उन कामों के लिए यूज़ करते हैं जो कि मुकम्मल हो गए। अब इसका फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जांपल क्या है, दे प्ले टेनिस यस्टरडे, यानी उन्होंने कल टेनिस खेला। अब इसमें दे सब्जेक्ट है यानी काम करने वाले, प्लेड ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है,
टेनिस yesterday, ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। फ्यूचर सिंपल की बात करते हैं। फ्यूचर सिंपल इज़ यूज्ड फॉर फ्यूचर एक्शन, यानी फ्यूचर सिंपल जो है ये फ्यूचर एक्शन यानी फ्यूचर के कामों के लिए यूज़ होता है। जिस तरह से मैं पानी पीऊँगा, यानी ये एक ऐसा काम है जो कि अभी तक मैंने नहीं किया है, मैं करूँगा, हो सकता है थोड़ी देर के बाद, हो सकता है एक दिन के बाद। तो इस तरह से जो काम हम फ्यूचर में करेंगे उसके लिए फ्यूचर सिंपल यूज़ करते हैं। अब इसका फार्मूला क्या है पॉजिटिव सेंटेंसेस का? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जांपल हमारे पास क्या है? दे विल प्ले टेनिस, यानी वो टेनिस खेलेंगे। इसमें दे सब्जेक्ट है और विल हेल्पिंग वर्ब, प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, टेनिस ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। तो जो काम आप फ्यूचर में करेंगे उसके लिए फ्यूचर सिंपल यूज़ करेंगे। अभी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कब यूज़ करते हैं, जिसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस भी कहते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट इज़ हैपनिंग नाउ। ये टेंस हम या ये ज़माना हम उस एक्शन के लिए यूज़ करते हैं जो कि अभी हो रहा हो या आजकल की हालत में हो रहा हो। जिस तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इस तरह की सिचुएशन के लिए हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूज़ करते हैं। अब इसका फार्मूला क्या है पॉजिटिव सेंटेंसेस का? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसे आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी बकाया जुमला। एग्जांपल क्या है? दे आर प्लेइंग टेनिस नाउ, यानी वो अभी टेनिस खेल रहे हैं। दे ये सब्जेक्ट है यानी काम करने वाले, आर ये हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग ये आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है या फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, टेनिस नाउ ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी बकाया जुमला है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज़, आर, एम। सवाल ये है कि इज़, आर, एम हम कब यूज़ करते हैं? अगर सब्जेक्ट जो है वो दे, यू, वी या प्लूरल यानी जमा हो तो हम आर यूज़ करते हैं। जिस तरह से अभी सब्जेक्ट दे है तो हमने आर यूज़ किया है। और अगर सब्जेक्ट जो है ही, शी, इट या सिंगुलर यानी एक हो तो हम फिर इज़ यूज़ करते हैं। और अगर सब्जेक्ट आई हो तो हम एम यूज़ करते हैं। अब पास्ट प्रोग्रेसिव की बात करते हैं कि कब यूज़ करते हैं, उसका फार्मूला क्या है? पास्ट प्रोग्रेसिव इज़ यूज्ड for an action that was happening in the past when another action happened, यानी past progressive हम उस एक्शन के लिए यूज़ करते हैं जो कि माजी में वो हो रहा था और एक दूसरा एक्शन हुआ। मिसाल के तौर पे they were playing tennis but it started to rain, यानी वो टेनिस खेल रहे थे लेकिन बारिश शुरू हो गई। अब इसका फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब या एनजी फॉर्म, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी बकाया जुमला। दे वर प्लेइंग टेनिस बट इट स्टार्टेड टू रेन, दे सब्जेक्ट है, वर ये हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग आईएनजी फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है और ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, वाज और वर। कब हम वाज और कब हम वर यूज़ करते हैं? अगर सब्जेक्ट जो है आई, ही, शी, इट या सिंगुलर यानी एक हो तो हम वाज यूज़ करते हैं। और अगर सब्जेक्ट यू, वी, दे या प्लूरल यानी जमा हो तो फिर हम वर यूज़ करते हैं। अब फ्यूचर प्रोग्रेसिव की बात करते हैं। फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर कंटिन्यूअस is used for an action happening at a certain time in the future, यानी फ्यूचर प्रोग्रेसिव जो है हम ऐसे एक्शन के लिए यूज़ करते हैं जो कि फ्यूचर में एक सर्टेन एक ख़ास वक्त पे हो रहा हो। मिसाल के तौर पे दे विल बी प्लेइंग टेनिस एट 5 PM टमोरो, यानी वो कल 5 बजे टेनिस खेल रहे होंगे। तो यहाँ पे हम एक स्पेसिफ़िक टाइम बता रहे हैं कि फ्यूचर में ये काम इस वक्त पे हो रहा होगा। इसका फार्मूला क्या है पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने का? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद दूसरा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब या आईएनजी फॉर्म, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। दे विल बी प्लेइंग टेनिस एट 5 PM, इसमें दे सब्जेक्ट है, उसके बाद विल ये हेल्पिंग वर्ब है, बी हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब या फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है।
अब प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं कि कब यूज़ होता है, इसका फार्मूला क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड फिनिश्ड जस्ट बिफोर। यानी प्रेजेंट परफेक्ट जो है हम उस एक्शन या काम के लिए यूज़ करते हैं जो कि माजी में स्टार्ट हुआ और थोड़ी देर पहले वो फिनिश हुआ यानी ख़त्म हुआ। जिस तरह से दे हैव प्लेड टेनिस, यानी उन्होंने टेनिस खेल लिया है या वो टेनिस खेल चुके हैं। इसका फार्मूला क्या है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद जो है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जांपल, दे हैव प्लेड टेनिस, दे सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब हैव, प्लेड जो है ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, टेनिस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हैं, हैज़ और हैव। अब क्वेश्चन ये है कि हम कब हैज़ और कब हैव यूज़ करते हैं। अगर सब्जेक्ट जो है वो आई, यू, वी, दे प्लूरल यानी जमा हो तो हम हैव यूज़ करते हैं, और अगर सब्जेक्ट जो है ही, शी, इट या सिंगुलर यानी एक हो तो उस सूरत में हम हैज़ यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट फिनिश्ड बिफोर अनदर एक्शन। यानी पास्ट परफेक्ट हम उस सिचुएशन के लिए यूज़ करते हैं कि माजी में दो काम हो रहे थे, उसमें से एक काम पहले हुआ उसके बाद दूसरा काम हुआ, तो इस तरह की सिचुएशन के लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं। जिस तरह से दे हैड प्लेड टेनिस बिफोर इट रेन्ड, यानी वो टेनिस खेल चुके थे या उन्होंने टेनिस खेल लिया था बारिश होने से पहले, यानी बारिश होने से पहले उन्होंने टेनिस खेल लिया था। तो यहाँ पे टेनिस जो है ये पहला एक्शन है या पहला काम है जो कि माजी में हुआ था, उसके बाद फिर बारिश हुई। तो इस तरह की सिचुएशन के लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं। इसका फार्मूला क्या है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जांपल हमारे पास जो है, दे हैड प्लेड टेनिस बिफोर इट रेन्ड, दे ये सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, प्लेड ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और टेनिस बिफोर इट रेन्ड ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। अब फ्यूचर परफेक्ट देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट विल फिनिश बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर। यानी हम फ्यूचर परफेक्ट जो है इस सिचुएशन के लिए यूज़ करते हैं कि अगर फ्यूचर में यानी आने वाले वक्त में दो काम हो रहे हैं, तो उसमें से जो पहला काम होता है उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे, दे विल हैव प्लेड टेनिस बिफोर यू अराइव, यानी वो टेनिस खेल रहे होंगे आपके आने से पहले। यानी इसका मतलब क्या है कि जो पहला काम फ्यूचर में हो रहा होगा वो टेनिस खेलना है, उसके बाद आपका पहुंचना है। तो इस तरह की सिचुएशन के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट यूज़ करते हैं। ये जो टेंसेस हैं, फ्यूचर परफेक्ट, प्रोग्रेसिव, ये टेंसेस बहुत कम यूज़ होती हैं, लेकिन फिर भी आपको इनका समझना जो है वो ज़रूरी है और इतना मुश्किल भी नहीं है, इजी है, प्रैक्टिस से आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को देखते हैं कि ये कब यूज़ होता है। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट हैज़ स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज़ कंटिन्यूइंग। यानी प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव हम उस सिचुएशन या एक्शन के लिए यूज़ करते हैं जो कि माजी में वो स्टार्ट हुआ और अभी तक जारी है। मिसाल के तौर पे, दे हैव बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 आवर्स, यानी वो 2 घंटे से टेनिस खेल रहे हैं। यानी ये टेनिस खेलना जो है ये पास्ट में स्टार्ट हुआ और ये अभी तक जारी है। तो इस तरह की सिचुएशन के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव यूज़ करते हैं। इसका फार्मूला क्या है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब या आईएनजी फॉर्म, उसके बाद जो है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जांपल, दे हैव बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 आवर्स, इसमें दे ये सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, बीन हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग ये आईएनजी फॉर्म है वर्ब का और टेनिस फॉर 2 आवर्स ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव ये कब यूज़ होता है। ये टेंस भी बहुत कम यूज़ होता है और इस तरह से जिस तरह से मैंने कहा कि पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव और फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ये टेंसेस बहुत कम यूज़ होती हैं, लेकिन फिर भी हमें इनका फार्मूला जो है वो सीखना चाहिए। तो ये किस सिचुएशन के लिए यूज़ होता है। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट हैड बीन हैपनिंग बिफोर
अनदर एक्शन, यानी ये उस सिचुएशन के लिए यूज़ होता है कि अगर माजी में एक काम हो रहा था और फिर एक दूसरा काम हुआ या दूसरा एक्शन हुआ। मिसाल के तौर पे दे हैड बीन प्लेइंग टेनिस बिफोर इट रेन्ड, यानी वो बारिश होने से पहले टेनिस खेल रहे थे। अब यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, एक टेनिस खेलना और एक बारिश होना। तो जो पहला काम हुआ वो टेनिस खेलना, उसके बाद दूसरा काम बारिश होना, यानी दे हैड बीन प्लेइंग टेनिस बिफोर इट रेन्ड, वो बारिश होने से पहले टेनिस खेल रहे थे। तो इस तरह की सिचुएशन के लिए हम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव यूज़ करते हैं। अब फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव कब यूज़ करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट हैपन्स बिफोर अनदर फ्यूचर एक्शन, यानी अगर फ्यूचर में हमारे पास दो एक्शन है, यानी मुस्तकबिल में, उसमें एक एक्शन दूसरे से पहले होता है, तो उस तरह की सिचुएशन के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे दे विल हैव बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 hours बिफोर यू अराइव, यानी वो आपके आने से पहले 2 घंटे टेनिस खेल रहे होंगे। तो इसमें अब देखें दो काम फ्यूचर में हो रहे हैं, एक तो टेनिस खेलना और एक आपका आना, लेकिन टेनिस खेलना जो है ये पहला हो रहा है और आपका आना उसके बाद। तो इस तरह की सिचुएशन के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव यूज़ करते हैं। आपके फ़ीडबैक को मैं अप्रिशिएट करूँगा। आप कमेंट करें और जितने भी टेंसेस हैं उनका कम से कम जो है आप एक एक सेंटेंस जो है वो लिखें कमेंट्स में। अगर आपको टेंसेस का डिटेल्ड कोर्स या तफसीलन कोर्स जो है वो सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वो जाके आप वहाँ पे वो कोर्स ले सकते हैं। जिस तरह से मैंने कहा वो तकरीबन आपको $10 से $20 के दरमियान हमेशा वहाँ पे सेल लगी रहती है, लेकिन उसमें टेंसेस को बहुत ही डिटेल से मैंने कवर किया है। उसमें पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस के फार्मूलाज भी आपको मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह आपको हम सबको हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।